आरण्य साहित्य मंच को नमन व आरण्य साहित्य मंच की संस्थापक व अध्यक्ष आदरणीय मीनू पांडे जी को नमस्कार। सभी पदाधिकारियों एवं साथियों को इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं। मैं यशोधरा भटनागर देवास से प्रस्तुत हूँ एक रोचक प्रसंग के साथ। किस्सा उन दिनों का है जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। हम दिल्ली की आर्मी कॉलोनी में ही रहते थे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूर दूर बने घर, पर सभी एक परिवार ही थे। गर्मियों में रात को हम एक ही जगह बैठते और खूब गपियाते। भूत प्रेत के किस्से बातचीत का मुख्य विषय होता और हम सभी बड़े गौर से भूत की कहानियां चाव से सुनते। और उसके बाद एक कमरे से दूसरे कमरे में अकेले जाने की हिम्मत ना होती। परीक्षा के दिन थे। घर के बाहरी हिस्से में ही मैं पढ़ने बैठ गई और पढ़ते पढ़ते शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। ऐसा ही होता है परीक्षा के समय। रात्रि भोजन के बाद फिर पढ़ने बैठ गई और अंधेरे संग धीरे धीरे सन्नाटा भी गहराने लगा। गहराते सन्नाटे में सड़क के दूसरी ओर अंधेरे की कालिमा ओढ़े आदमकद झाड़ियाँ, नीम, पीपल और इमली के पेड़ अपनी ही धुन में हवा के साथ खड़ताल बजा रहे थे और एक रहस्यमयी वातावरण निर्मित हो रहा था। सहसा मेरी दृष्टि सड़क की ओर गई। ओह, डर के मारे मेरी घिघी बन गई। आवाज गले में घुटकर रह गई। सुनसान चुप सड़क पर दूधिया सफेद वस्त्रों में कोई दोनों हाथ पीछे किए हुए सड़क पर टिकाए हुए एकटक मेरी ओर देख रहा था। और भीषण गर्मी में भी मैं बर्फ सी जम गई। गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अंदर जाने की कोशिश की, पर पीछे मुड़कर देखने का साहस नहीं था। लंबी सफेद दाढ़ी वाला वह मानो मुझे पीछे से दबोच लेगा। मेरा चेहरा सफेद हो गया। भूत, हाँ भूत। मल्होत्रा आंटी की बात दिलो दिमाग पर हावी हो गई। जिन्हां नूं ना ले जाना हुंदा है ना, उन्हां नूं ही दिखते हैं भूत। जिसको साथ ले जाते हैं उसे ही भूत दिखाई देते हैं। बस अब मैं भी 2-4 दिन की मेहमान हूँ, यह सोच मैं घबरा गई, बहुत डर गई। सुबह पापा ने मुझे यूं उदास गुमसुम देख पूछ ही लिया, क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है? रोते रोते पापा को पूरी घटना बता दी। अब उसके बाद दोस्तों जैसे तैसे दिन बीता। रात हुई और पूरा दिन मैं घर में ही दुबकी रही। खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत भी मुझ में ना हुई। और रात को, इधर आओ बेटा, पापा की आवाज़। पापा, नहीं, मैं बाहर नहीं आऊँगी। क्या? आ तो देख तेरा भूत। ऐसा लगा कि जैसे दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। वही श्वेत वस्त्रों में कोई वैसे ही सड़क पर लेटा हुआ। पापा मेरा हाथ थामे सड़क की ओर बढ़ चले। मैंने हिम्मत करके आंखें उठाकर देखा तो ट्यूबलाइट और झाड़ियों की परछाइयों से सफेद वस्त्रधारी भूत की छाया निर्मित हो रही थी। मेरा भूत दिमाग से निकलकर मेरे सामने था और कुछ ही देर में पापा और बेटी ट्यूबलाइट के नीचे पास वाली सड़क पर थे और भूत नदारद। धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए, समय देने के लिए, और सबको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।